बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप देख रहे हैं इंग्लिश विद मोहम्मद इरफान। इससे पहले हमने एक क्लास लिया था ओ द इंट्रोडक्टरी क्लास। आज हम स्टार्ट लेंगे लेक्चर नंबर फर्स्ट, लेकिन इसमें मैंने जिस तरह आपको बताया था कि हम बेसिक्स से स्टार्ट लेंगे, मीन शुरू से स्टार्ट लेंगे उस बच्चों के लिए, उन लोगों के लिए जो तालीम के साथ उनका कोई वास्ता नहीं है, तो वो बच्चे भी इससे मुस्तफीद हो। तो हम स्टार्ट लेंगे लेटर्स। लेटर्स हमारे साथ सब बच्चों को पता होता है कि लेटर्स ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड और जी, सब बच्चों को पता होता है कि हमारे पास जो लेटर्स होते हैं वो ए टू जी हैं। तो लेटर्स आप हमारे साथ ए टू जेड और जी, ये हमारे साथ लेटर्स है। तो ये लेटर्स टोटल कितने हैं ये आपको पता है, ये है 26 हमारे साथ। अब 26 लेटर्स है, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक को कहते हैं कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट्स, और दूसरे को हम कहते हैं वोवेल्स। अब कॉन्सोनेंट कितने हैं, यानी 26 लेटर्स में से कॉन्सोनेंट जो है वो है 21 और वॉवल्स हमारे साथ कितने हैं वो है 5। अब ये कॉन्सोनेंट क्यों कहते हैं, इसको वॉवल्स किसे कहते हैं, तो ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि कॉन्सोनेंट लेटर्स अलग होते हैं, वॉवल्स अलग होते हैं। यहाँ पे अगर हम 21 की बात करें तो वो बहुत ज्यादा हो जाता है, तो इसलिए मैं सिर्फ वॉवल्स की बात करता हूं यहाँ पे कि वो हमारे साथ कौन कौन से हैं। वो है ए ई आई ओ यू, ये हमारे साथ 5 है वॉवल्स। मैं यहां पे साउंड्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं लेटर्स की बात कर रहा हूं। तो लेटर्स में हमारे साथ 21 जो है कॉन्सोनेंट है, 5 हमारे साथ वॉवल्स है एंड 21 हमारे साथ कॉन्सोनेंट है। जो वॉवल है वो है ए ई आई ओ यू, ये हमारे साथ है वॉवल्स। अब ये जब सेंटेंस में हम इस्तेमाल करेंगे तो इससे पहले हम क्या कौन सा आर्टिकल इस्तेमाल करें, तो ये फिर बात की बात है, पहले इसको समझे। अब जब हमारे साथ प्ले ग्रुप नर्सरी प्रेप का जो बच्चा होता है वो उनको हम ये सिखाते हैं कि बच्चे लेटर्स जो हैं आपने किस तरह लिखने हैं, तो वो 4 लाइन वाले बुक्स में, नोटबुक्स में वो लिखते हैं किस तरह के, उसमें स्काई लेटर होते हैं, रूट्स लेटर होते हैं, क्रॉस लेटर होते हैं, तो उसी तरह उसी मुताबिक वो लिखते हैं, तो वो इस तरह वो सीख लेते हैं। लेकिन यहाँ पे तो ये बेसिक क्लास है, तो हम वहां पे नहीं चाहते कि आप 4 लाइन की कॉपी ले ले और उसमें ए बी सी डी वो स्टार्ट कर ले, लेकिन इतना आपको पता है कि कॉन्सोनेंट कितने हैं और वॉवल्स कितने हैं, बस इतना आपको जानना चाहिए और आपको ए टू जी लेटर्स आने चाहिए। अब इस लेटर्स का काम क्या होता है, ये लेटर्स का काम ये होता है कि ये हमारे साथ वर्ड बनाते हैं। ये लेटर्स जब प्रॉपर ऑर्डर में आ जाए और उससे एक वर्ड बनता है, और वो क्या वर्ड होता है, उसकी प्रोनाउंसिएशन करेक्ट होती है, उसकी वो मीनिंगफुल वर्ड बन जाता है। तो हम आ जाते हैं दूसरा हमारा जो पॉइंट है वर्ड। अब वर्ड किस तरह बनता है, वर्ड इस तरह बनता है जब एक लेटर, 2 लेटर, 3 लेटर ये जब जमा हो जाए उससे एक मीनिंगफुल वर्ड बन जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल ए बी सी डी ई एफ जी, ये हम पढ़ते हैं ना इस तरह। लाइक फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल वैसे ही मैं मिसाल देता हूं आप लोगों को। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं एप्पल, ए डबल पी एल ई एप्पल, अगर मैं एप्पल कहूं तो एप्पल का मतलब है सेब। तो अगर इस ये प्रॉपर ऑर्डर में है, अगर इसकी ऑर्डर में मतलब ये स्पेलिंग जो है ये मैं इधर उधर करूं तो इसकी प्रोनाउंसिएशन, इसका जो मीनिंगफुल जो मीनिंग है वो गलत हो जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि एल ई डबल पी ए, तो ये लेटर्स, इसकी जो लेटर्स जो ऑर्डर है वो गलत हो गई। तो एक वर्ड को बनाने के लिए लेटर्स का प्रॉपर होना जरूरी है, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल अभी बहुत से ऐसी चीजें हैं हमारे साथ, मैं अगर वर्ड में आ जाऊं तो वर्ड में हम डिस्कस कर सकते हैं नाउन, इसके साथ हम वर्ब। अब नाउन को देखें, फॉर एग्जांपल अगर मैं ओ यू डबल एन, तो ये देखिए नाउन को देखो, इसको लेटर्स वही है लेकिन इसका ऑर्डर जो है, इसका स्ट्रक्चर जो है, वो शक्ल जो है वो तब्दील हो गई, इसकी प्रोनाउंसिएशन तब्दील हो गई। मतलब ये तो कोई प्रोनाउंस ही नहीं कर सकता, अगर कहेंगे ना ओम ऑन, ये इस तरह तो नहीं कर सकते। तो बेसिकली ये जो लेटर्स होते हैं ये प्रॉपर
ऑर्डर में आ जाते हैं तब एक मीनिंगफुल वर्ड बन जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद इस तरह फॉर एग्जांपल बहुत सी चीजें हैं जिस तरह वर्ब है, तो अगर वर्ब की आप अगर आप ये चेंज कर दें तो ये क्या बन जाता है, मुझे तो VERV, ये मैंने इसकी जो स्ट्रक्चर है ये मैंने चेंज कर दी, तो अब वर्ब से क्या बन गया ये भी। तो लेटर्स को प्रॉपर ऑर्डर में लाने के लिए जब आप उसको लेकर आ जाते हैं तो उससे एक वर्ड बन जाता है, और वो वर्ड किसका काम करता है, ये मीनिंगफुल सेंस देता है। कहता हूं कि सेंटेंस हम किस तरह बनाएंगे। सेंटेंस जो है, देखिए सेंटेंस में सबसे अहम बात जो है वो हमारे साथ जो सब लोग उसको फॉलो करते हैं, सब ग्रामरियन, सब जो इंग्लिश लैंग्वेज वाले हैं उस जितने भी फॉलो करते हैं, वो है हमारे साथ SVO। आप लोग एक सर ये SVO बेसिकली क्या है। SVO ये बेसिक फार्मूला है, जितने भी नेटिव स्पीकर हैं जो और जो सेकेंडरी लैंग्वेज के तौर पर ये इस्तेमाल करते हैं, तो सब ये फार्मूला फॉलो करते हैं। SVO का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट, V का मतलब है वर्ड, और O का मतलब है ऑब्जेक्ट। सब जितने भी लोग हैं ये पैटर्न फॉलो करके सेंटेंसेस बनाते हैं। अब जिस तरह मैंने कहा कि लेटर्स को हम प्रॉपर अरेंज करते हैं, मीनिंगफुल वर्ड बनाते हैं, और अब इन वर्ड्स को हम मिला के एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाते हैं। अब इन वर्ड को हम बनाएंगे किस तरह, इसके लिए हम शुरू में लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर लगाएंगे वर्ड, फिर लगाएंगे ऑब्जेक्ट। अब हम ये लगाएंगे किस तरह, करेंगे किस तरह होगा। अब मैं ये एक मिसाल देता हूं आपको। जिस तरह हमारे साथ है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब मैं एक सेंटेंस लिख पाता हूं, लाइक फॉर एग्जांपल लेटर से हम बनाते हैं वर्ड नाम, वर्ड बनाते हैं प्रॉपर। लाइक फॉर एग्जांपल एक नाम मैं लिख लेता हूं, नाम है अली। जो भी नाम आप लिखना चाहते हो, अली की जगह पे आप ही भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन ये बात की बात है, इंशाल्लाह बाद में मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा कि मेल के लिए क्या लगाएंगे, फीमेल के लिए क्या लगाएंगे, प्रोनाउन क्यों जरूरी है, प्रोनाउन हम क्यों लगाते हैं, नाउन हम क्यों लगाते हैं। लेकिन अभी मैं आपको समझा रहा हूं कि ये हम सेंटेंस किस तरह बनाएंगे। तो अली, लाइक फॉर एग्जांपल अली हमारे साथ एक नाउन है, यहाँ पे क्या है, नाउन है, ठीक है। फिर हम कहेंगे अली इज अ स्टूडेंट। अब यहां पे मैंने इज लगाया, इज हमारे साथ ये हो गया वर्ड, क्या हो गया, वर्ड, ठीक है, ये वर्ड हो गया। अब स्टूडेंट हमारे साथ ऑब्जेक्ट। अब अगर स्टूडेंट को देखें, अली को देखें, तो वो था नाउन। मैंने जिस तरह आपको कहा कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पे हम नाउन और प्रोनाउन लगाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया। मीनिंगफुल यही अल्फाजों के मजमूए को, मीन अ ग्रुप ऑफ वर्ड we arrange in a proper order and sequence give complete meaning, complete sense। like इसको देखें यहाँ पे, Ali is a student, Ali एक तालिब इल्म है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी ऑर्डर को मतलब मैं उलट कर दूं, या मतलब इसकी ऑर्डर को खराब कर दूं, तो मैं करूंगा a student is Ali। तो ये सेंटेंस देखिए, आप तो ये कि बहुत आसान है, हम कह रहे हैं कि a student is Ali। स्पोकन में तो लोग कहते हैं बस ठीक है आपने ठीक कर दिया, नहीं, इसका स्ट्रक्चर गलत हो गया, इसकी मीनिंग ठीक नहीं आ रही है, ठीक है। तो एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए हमें SVO को फॉलो करना है, SVO इनको फॉलो करना है, ठीक है, यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को फॉलो करना है। इसके बाद हम आ जाते हैं पैराग्राफ। हम पैराग्राफ किस तरह बनाएंगे, इसी तरह जिस तरह मैंने शुरू में आपको बताया, लेटर के बाद हम वर्ड के बाद सेंटेंस, सेंटेंस के बाद पैराग्राफ। आप पैराग्राफ किस तरह बनाएंगे, जिस तरह लेटर हम प्रॉपर मिलाते हैं, यानी प्रॉपर ऑर्डर में लिखते हैं तो उससे वर्ड बन जाता है, वर्ड प्रॉपर ऑर्डर में लिखते हैं तो सेंटेंस बन जाता है। अब सेंटेंस में हम क्या करते हैं, एक सेंटेंस को एक सेंटेंस लगा के फुल स्टॉप लगाते हैं, या फिर इसमें लिंकिंग वर्ड्स एडजेक्टिव लगाते हैं, प्रीपोजिशन लगाते हैं, ठीक है। तो ये हम जब लगाते हैं तो इससे पैराग्राफ बन जाता है, कॉमा लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं, ठीक है। तो अब मैं अगर इस तरह कहूं कि यही सेंटेंस में लिखता हूं, Ali is a student, फुल स्टॉप मैंने लगा दिया,
यानी मतलब है कि यहां पे बात खत्म हो गई। इसके बाद he reads in class 3, मैंने फुल स्टॉप पर लगा दिए। फिर इसके बाद देखूंगा he is an intelligent student। तो ये एक पैराग्राफ इन क्लास 3 ही इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। अब यहां पे देखिए ये लेटर्स बन गए, लेटर्स को अरेंज कर दिया, एक वर्ड बन गया। अब वर्ड को प्रॉपर मैंने एसवीओ फार्मूले में डाल दिया, एक सेंटेंस बन गया। अब सेंटेंस से मैं क्या बना रहा हूं, पैराग्राफ बना रहा हूं। तो इसी तरह बहुत सी चीजें हम करेंगे इंशाल्लाह। ये आपका इंट्रोडक्शन के बाद जो क्लास था वो था, मैंने कहा कि लेटर, वर्ड एंड सेंटेंस। सेंटेंस हमने कर दी, अब पैराग्राफ। तो ये चीज मैंने कर दी, इस पे आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लें, मुझे कमेंट में बताएं, मुझे इनबॉक्स कर दें। आपको जो इसमें जो चीज अच्छी लगे हो उसको दोबारा प्रैक्टिस करें, मुझे आउटपुट दें, मैं इस पे खुश होऊंगा इंशाल्लाह। मजीद हम जाएंगे, आगे जाएंगे। इसके बाद हम पार्ट्स ऑफ स्पीच, हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है वो स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह कल से वो स्टार्ट करेंगे। तो ना भूलिएगा, आखिर में वही बात करूंगा कि ये सब कुछ करेंगे, डिटेल में करेंगे इंशाल्लाह। कल से पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला क्लास स्टार्ट हो रहा है, तो एक क्लास भी मिस नहीं करना है। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।